नमस्कार, मैं दिशांत आपका दिशा स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम फिगर काउंटिंग का पार्ट नंबर तीसरा लेके चलेंगे। ठीक है, रीजनिंग का फिगर काउंटिंग का पार्ट नंबर तीसरा लेके चलेंगे। 2 पार्ट तक हमारा कंप्लीट, आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो साथियों इसमें आज हम पूरा सीखेंगे आयत की संख्या काउंट करना। ठीक है, आयत की संख्या टोटल फिगर आपका बना के देगा, उसमें आपको आयत की संख्या निकालना पड़ेगा। जैसा कि बता दूं कि इसके पहले आपने वर्ग की संख्या निकालना सीखा। ठीक है, आज उसी वर्ग पे हम 4-5 आपको प्रश्न देते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करिएगा, फिर हम तुरंत इसके बाद क्या चालू कर देंगे, आयत की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, और यहाँ पर साथियों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वीडियो और बनेगा। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा, उसमें आपका रेखाओं की संख्या, सीधी रेखाओं की संख्या और वृत्त को काउंट करके बताना पड़ेगा कितना वृत्त है। तो ये 2 चीज़ हमारा अब अगले वीडियो में होगा। ठीक है, कहने का मतलब कुल टोटल आपका फिगर काउंटिंग का 4 पार्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको वर्ग का 4-5 प्रश्न देते हैं, फिर इसके बाद हम तुरंत आयत की संख्या काउंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से दे रहा है। देखिए, मैं जितना भी प्रश्न दे रहा हूँ आपको बुक से दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, हर खाने को आपको वर्ग समझना है, आयत मत समझिएगा भैया। ठीक है, इसमें आपको वर्गों की संख्या बताना है, वर्गों की संख्या टोटल कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या भैया बताना है, तो काउंट करना स्टार्ट करिए और चलिए हम इसको बताते हैं वर्गों की संख्या क्या है। अच्छा देखिए, इससे पहले आपने वर्ग निकाला, इस फिगर में आप ए वाला चीज़ देखिए। ठीक है, ए वाला चीज़ देखिएगा, ये वाला चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, इनमें वर्गों की संख्या यदि आप निकाल तो कितना आएगा। ठीक है, देखिएगा, इनमें वर्गों की संख्या यही काउंट कर लीजिए, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 यहाँ पर क्षैतिज में, 3 ऊर्ध्वाधर में, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 खाने मिल रहे हैं इस वाले फिगर में। ठीक है, तो इसमें वर्ग निकालने के लिए आपको बताया था पहली संख्या का वर्ग, फिर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, फिर प्लस जो तीसरी संख्या दिया 3 उसका वर्ग, सबका वर्गों का योग निकाल लीजिए। तो भैया यहाँ पर 1 का वर्ग कितना आ गया, 1 आ गया, 2 का वर्ग 2 दूना 4 और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 9 4 13, 1 कितना हो गया 14। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आ गया अभी तक भैया आपका जो आया 14 आया। ठीक है, इसके बाद 1 देख लीजिए 15, 1 16, 1 17, 18। कहने का मतलब जो किनारे किनारे पे यहाँ पर है 4 आपका और बच रहा है, 4 इसमें भैया ऐड कर दीजिएगा, 14 4 कितना हो जाएगा 18। आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो समझ में आई बात। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको देते हैं इसी में। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसी में देखिए आप अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको वर्गों की संख्या बताना है। ठीक, हर खाने को आपको वर्ग समझना भैया, बताते समय इधर उधर हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो उससे परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। चलो देखिए, आपका फिगर बन गया, थोड़ा सा 1 मिनट और यहाँ पर। ठीक है, आपका बन गया अगला फिगर। ठीक है, तो भैया इसमें भी आपको क्या बताना है, वर्गों की संख्या बताना है, कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या, तो काउंट करना स्टार्ट करें, एकदम आराम से, घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है इसको भी काउंट करके बताइएगा। ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको भी काउंट करके आप बताइए कितने हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, आप अपने अनुसार काउंट करिएगा। ये आप फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर, इस फिगर में भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है,
1 2 3, 3 वर्ग क्षैतिज पर और 3 वर्ग ऊर्ध्वाधर, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से काउंट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग। पहले इसका निकाल लीजिए पूरे का, इसका और इस पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें टोटल वर्ग निकाल लीजिए। तो उसके लिए क्या रूल है, एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग फिर प्लस तीसरे का वर्ग, ठीक है। तो इसका करोगे, एक का वर्ग एक आ गया, 2 का वर्ग 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13, एक कितना हो गया भैया, इसमें आपको 14 मिला, ठीक है, 14 मिल गया। अब क्या करना है, आपका ए बन रहा है एक 15 और एक बन रहा है 16 और एक बन रहा है 17, एक बन रहा है 18। यहाँ पर भी किनारे आपका कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो इसको आप जोड़ोगे 14, 4 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। तो इसमें भी भैया आपका कितना हो जाएगा 18 आएगा, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। आपको थोड़ा भ्रमित करने के लिए सब दिया है, ठीक है। तो 18 इसमें भी सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें आप काउंट करके जरा बताइए कि कितने हैं, ठीक। चलो इसमें भैया जरा सा काउंट करके बताइए। देखिए इससे पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। वर्ग निकालना, एक प्रश्न यहाँ पर और एक प्रश्न हम अगला देते हैं, इसमें भी काउंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलो हर खाने को आपको वर्ग समझना है, ठीक है। तो जरा भैया इसमें भी बताइएगा, इसमें तो आप काउंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो पहले में देखिए कितना आ जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, ऊपर भी 1 और 2, ठीक है। तो इसमें काउंट करोगे, देखिए एक क्षैतिज में और क्षैतिज में, ए वाला आप बड़ा वाला पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। बड़ा वाला ध्यान दिए और इस तरीके से हैं, तो बड़ा वाला आपको अलग से यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा बड़ा वाला, ठीक है। इसमें जब काउंट करोगे तो क्या होगा, 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग भैया 2 दूना 4, 4 1 कितना हो गया, तो 5, ठीक है। इसमें भी 5 आया। उसी प्रकार इसमें भी काउंट करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। तो इसमें आपका इसमें भी 5 आया था और इसमें भी कितना हो जाएगा 5, 5 5 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको इस तरीके से कहीं पर आकृति मिल रहा है, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा, इसमें कितने हैं 5 वर्ग हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी भैया कितना है 10 वर्ग है, ठीक है। पहले वर्ग की संख्या को कुछ करते हैं, फिर इसके बाद हम आयत पे आते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिएगा कितना हो जाएगा 5 हो गया और इसमें भी आपका कितना हो जाएगा 5 होगा और इसमें भी आकृति में कितना होगा 5, ठीक है। तो सबको जोड़ोगे 5 10 5 3 कितना हो गया 15, इसको जोड़ोगे तो भैया आपका कितना आ जाएगा 15, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक। देखिए अगला वाला भी ध्यान दें, देखिए देखिए फिगर आपका बन गया, ठीक। चलो थोड़ा सा भैया समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं समय लगेगा। देखिए
इसमें आपको वर्गों की संख्या काउंट करके बताना है, वर्गों की संख्या। जरा तो काउंट करके बताइए कितने वर्ग हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको, आप अपने अनुसार वीडियो स्टॉप करके बताइएगा। ठीक है, आपको ये वाला आखिरी दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें आपने कितना काउंट करा 5। ठीक है, 5 हमने इसमें काउंट किया और इसके बाद एक क्या हो गया 6 हो गया, एक कितना हो गया 7 हो गया, 2 ए वाला बड़ा वाला जुड़ा। ठीक है, तो 5 और प्लस 1 और प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, तो 5 1 6 1 7, टोटल हमारा कितना हो गया 7 आया इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर सही, इसमें कितना है 7 हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही है। ठीक है, अब इसी के आधार पर थोड़ा सा हम अगला प्रश्न आपको देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का जरा आंसर दीजिएगा, इसी टाइप का है एकदम सेम। ठीक है, चलो इसमें भैया बताइए कितने वर्ग हैं। इसमें भी आप बता सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको मैंने बताया कि अगर इस तरीके से आपको फिगर मिलता है, ठीक है, तो उसमें कितने वर्ग होंगे 5 वर्ग होंगे, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। ठीक है, उसी प्रकार भैया अगर आप इसमें देखते हो 5 इसमें और 5 इसमें वाले में, और एक कितना हो गया 6, एक कितना हो गया सॉरी यहाँ पर 5 इसमें 5 इसमें मिला, और एक यहाँ पर हो गया, तो 5 और प्लस 5 जोड़ा और प्लस कितना हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, 5 5 10 और 2 12, और कहीं पर देख लीजिए छूटा तो नहीं है, सही है। ठीक है, सब कुछ आंसर सही है, तो इसमें भी भैया हमारा कितना है 12 आंसर सही है। ठीक है, चलिए हम अब आयत की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो देखिए आपका इसमें भी पूछेगा आयत है, वर्ग तो पूछता था, अब इसी फिगर में आपका पूछेगा कितने आयत हैं। ठीक है, आपको एक बड़ा वाला वर्ग दिखाई दे रहा है और इसमें भैया क्या पूछ रहा है, पहले आपको कितना आयत है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये बड़ा वाला फिगर आयत बड़ा वाला जो फिगर आपका है ये क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, और खाना इसका भी क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, वर्ग दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने आयत हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इसमें आप अपने अनुसार काउंटिंग करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, एक फिगर आपके सुविधा के लिए यहाँ पर बना देता हूँ और इसमें भी काउंट करके आप बताइए कितने, इसमें भी कितने ए वर्ग है और प्रत्येक खाना आपका वर्ग है। ठीक है, इसमें भी आपको काउंट करके बताना है कि कितने आयत हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देना कि हम वर्ग को क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, और हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते, आयत को वर्ग नहीं कह सकते। मेन चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ से आप परिचित होंगे तभी इस चीज़ को आप लगा पाएंगे। ठीक है, वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, और आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। इसमें अगर आयत पूछता है तो वर्ग को भी काउंटिंग करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आयत कितने होंगे, वर्ग को भी आयत मानना है, क्योंकि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। तो इसमें काउंटिंग करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया, वर्ग भी काउंट हो गया आयत के रूप में, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला कितना हो गया 5 हो गया, एक कितना हो गया 6 हो गया, एक कितना हो गया 7 हो गया, एक कितना हो गया 8 हो गया, एक बड़ा वाला भी आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हालांकि ए आपको ए आपको वर्ग दिखाई दिया, वर्ग को क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग भी हमारा आयत के रूप में काउंटिंग हो जाएगा। 1 2 3 4, और एक 5 हो गया, और एक कितना हो गया 6 हो गया, और एक कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, एक 8 हो गया, और एक बड़ा वाला कितना हो गया 9। ठीक है, इस प्रकार इसमें हमें कितना मिल रहा है, 9 आयत की संख्या मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है, यहाँ पर समझिएगा 9 कैसे आया। यहाँ पर 1 लिख लो, 2 लिख लो। ठीक है, मेन चीज़ है भैया, इसको समझ लेना।
तभी आपका दिमाग अस्थायी होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना, जो क्षैतिज पे खाना बनाया उसका क्या करना, योग कर लेना। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पे भी कितना है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी कितना है, 3 है। अब इन 3 का गुणा कर दो, 3 गुणे 3 और 3 त्रिका कितना हो गया, 9, ठीक है। बिल्कुल हमारा राइट इसमें क्या आंसर सही है, 9 सही है, ठीक है। आई बात समझने। तो भैया इसमें भी हम काउंट करके चलते हैं। वर्ग को आपको आयत काउंटिंग करना है, लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। समझ में आई बात। और इस प्रश्न में आपका क्या पूछ रहा है, आयत पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर भी काउंट करो आप, 1 2 और 3, ठीक है। 3 2 5, 1 कितना हो गया, 6, इसमें 6 आ गया, 1 2 3। ऊर्ध्वाधर भी काउंट करो, 3 2 5, 1 6, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो 6 गुणे 6 और आपको 6 छक 36 क्या मिल जाएगा, आयत मिल जाएगा, ठीक है। इस फिगर में आप वर्गों की संख्या निकालना जानते हो, इस फिगर में वर्गों की संख्या निकालना जानते हो, और इसी फिगर में आपको यहाँ पर आयत की भी संख्या निकालना जान लेना होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भैया आपको 36 मिल गया, ठीक है। एक प्रश्न आपको देते हैं और इसमें जल्दी से बताइएगा, इसमें बता सकते हो आप, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, वर्ग है बड़ा वाला फिगर और इसके प्रत्येक जो खाने बने हैं ये भी वर्ग है, ठीक है। अब इसमें आपको भैया वर्ग नहीं निकालना है भैया, इस फिगर में वर्ग निकालना आप जान गए हैं। इस फिगर में भैया आपको फिर से क्या निकालना है, आयत निकालना है, ठीक है। तो काउंट करके तनिक बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो काउंट करिएगा, चलिए हम बताते हैं। 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। 4 3 7, 7 8 9 1 10। तो इसमें भैया काउंट करें कितना आ गया, 10। और यहाँ पर भी काउंट करें 1 2 और 3 और क्या हो गया, 4। इसको भी काउंट करो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो 10 गुणे 10 कर लेना, 10 10 में कितना हो जाएगा, 100 क्या निकल जाएगा, आयत। आयत की संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, समझ में आई बात भैया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिएगा जो आपका रो और कॉलम है, ठीक है। कहने का मतलब 36 पे जो जितने आपके खाने बन रहे हैं, ऊर्ध्वाधर पे भी उतने खाने बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका इस टाइप का था। अब आपको जो अगला प्रश्न मिलने वाला है, 36 पे कुछ और खाने रहेंगे और ऊर्ध्वाधर पे कुछ और, ठीक है। इसमें खानों की संख्या क्या था, सेम था। अब जब आपको अगला मिलेगा उसमें खानों की संख्या सेम नहीं है, ठीक है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आपको हम हर प्रश्न समझा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न में भैया ध्यान देना, वर्ग को आयत काउंट करना, लेकिन अगर आयत को वर्ग काउंट करना है तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ग को आयत कह सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसमें तनिक काउंट करके बताइए कि कितने आयत हैं। ठीक है, इसमें आयतों की संख्या बताना है, कितना आयत है, ठीक है। और आपको समझाने के लिए एक बेस वाला लेता हूं। देखिए आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रहा होगा कि भैया ये आयत लें कि वर्ग लें खाने को, ठीक है। आपको अगर वर्गाकार मिल रहा है तो वर्ग लो, या आपको इस तरह दिखाई दे रहा आयत, ठीक है। दोनों से आप हल करोगे आपका सेम आएगा, क्योंकि अगर वर्ग होगा तो भी उसको आयत में काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। अगर आयत रहेगा तो आयत तो काउंटिंग किया जाएगा। अगर आपका वर्ग दिखाई दे रहा है प्रत्येक खाना, तो आपका वर्ग भी आयत के रूप में काउंटिंग होगा, क्योंकि आयत को वर्ग को क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको आयत काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। पहले इसमें बताइए फिर इसमें, तो आपका बेस इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना है, 2 3, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, एक बड़ा वाला 6, ठीक है। इसमें आयतों की संख्या हमने कितना काउंट किया, 6। देख लो फिर से एक बार, 1 2 3, ठीक है।
और एक कितना हो गया 4 हो गया, और एक कितना हो गया 5 हो गया, और एक बड़ा वाला 6। ठीक है, आपको उस तरीके से बताना है कि इसमें आयत की संख्या क्या है, जल्दी से एकदम बताना है। तो भैया इसमें क्या करना है, 1 2 और 3 काउंट करना है और इसको जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ लेना, 3 2 5, एक कितना हो गया 6 हमारा आंसर। ठीक है बात। अब देखो इसमें आपको बताना है, तो इसमें भैया आप हमसे जल्दी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 और 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो 5 4 9, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। तो इसमें कितना हो गया 15 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें कितना होगा आपका जो मिला, कितना आएगा 15 आपका मिल जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देते हैं, इसमें बताइएगा। ठीक है, फिर हम बड़े बड़े प्रश्न पे आते हैं धीरे धीरे। इसमें तनिक बताइए, इसमें कितने हैं, इसमें कितने आयत हैं। ठीक है, तो सीधा आप क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 1 10। इसमें कितने आयत हैं, 10 आयत। ठीक है, 10 आयत। तो आई समझ में बात। इसी तरीके से हम अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, देखिए भैया, अगला प्रश्न आप देखिएगा इसमें। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको इस तरीके से कुछ प्रश्न दे रहा है और इस पे तुरंत आपको काउंट करके बताना है कितने आयत है। आयत की संख्या काउंट करके बताना है। आयत काउंट करके बताना है। ठीक है, और रुक जाइएगा थोड़ा सा 1 मिनट। आपका जो बुक में दिया है उसी से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, देखिए इसमें भैया आपको आयत काउंट करके बताना है। आपका जो प्रत्येक खाना अगर वर्ग दिखाई दे रहा तो आप वर्ग लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया वर्ग को आयत कहा जाएगा। ठीक है, आयत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काउंट करते चले जाओ। ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या करना, आप पहले 36 पर काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, बात सही है, 4 हो गया, और यहाँ पर इसको जोड़ो, 4 3 7, 7 8 9, एक कितना हो गया 10। तो 36 पर कितना हो गया 10। ऊर्ध्वाधर पे चलें, 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब इसका गुणा कर दो। ठीक है, 6 गुणे कितना 10। जैसे पहले कर रहे थे उसी प्रकार वही रूल इसमें भी लागू होगा भैया, वही रूल इसमें भी लागू होगा। ठीक है, जैसे वर्ग में वर्ग था, उसके अंदर वर्ग था, और इसका जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खाना था वो बराबर था, तो क्या करते थे, क्षैतिज का भी जोड़ लेते थे, ऊर्ध्वाधर का भी जोड़ लेते थे, फिर गुणा कर देते थे, आ जाता था। उसी प्रकार भैया इसमें भी आपका करना है। तो 4 3 7 8 9 1 10 हो गया, और 3 2 5 1 6, और 10 6 कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट। ठीक है, तो 10 6 कितना हो जाएगा 60। तो भैया इसमें आयत की संख्या कितना है, 7 आयत मिल जाएगा, 60 आयत मिल जाएगा। ठीक है, राइट है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए, सही है ना। अब हम आपको इसी में एक खाना बढ़ा के दे देते हैं, तनिक इसका आंसर बताइए तो कितना आएगा। एक खाना हम आपको इसमें बढ़ा के दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें 5 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 10 5 क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर कितना हो जाएगा। इस स्थिति में जब एक खाना बढ़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 15 गुणे कितना कर लेना 6, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 90 आयत। 4 तक दिया था, आपका आंसर 60 आया। अगर आपका एक कॉलम बढ़ा देता है तो यहाँ पर कितना होगा, इसका जोड़ो, यहाँ तक जोड़े थे, इसमें कितना आया था 10, और 5 बड़ा 10 5 15, 36 में 15, और ऊर्ध्वाधर में 6 है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करना, 15 6 कितना होगा 90। ठीक है, राइट है भैया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बताइएगा। ठीक है, काउंट करके। तो ए वाला भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक बात है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भैया देते हैं, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, छोटा प्रश्न है लेकिन इसमें दम है भैया।
फिगर थोड़ा बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, इसमें आपको काउंट करके बताना है कितने आयत हैं। एक प्रश्न हम आपको देते हैं और इसमें बताइए कितने आयत हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, वही रूल सब लागू होगा, ठीक है। चलिए, यदि वर्ग दिखाई दे रहा है तो इसको भी काउंट कर सकते हो, अगर आयत है तो आयत रहेगा, ठीक है। तो बताइएगा। चलिए हम बताना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से काउंट करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे भैया, 4 3 7 8 9, ये कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना मिला 10, ठीक है। इसको भी काउंट करिए, 1 2 और 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। इसको भी काउंट करेंगे, 4 3 7 8 9 1 10, इसमें भी आपका कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है भैया। 7 सही है, 10, इसमें भी 10 सही है। तो आप क्या कर देना, 10 प्लस क्या कर देना 10, इस 10 और इस 10 को क्या कर देना, जोड़े होंगे तो 10 10 हमारा कितना है 20, 20 हमारा राइट आंसर नहीं, ठीक है। सावधान होइए, 20 हमारा राइट आंसर भैया सही नहीं है। कैसे, अब देखिए, जोड़ जहां आपका बनता है, ठीक है, जोड़ जहां पर आपका बनेगा उसमें से एक कम कर दीजिएगा। एक जोड़ बन रहा है, ठीक है, दोनों में एक कॉमन है, तो एक ही कॉमन है तो उसको इसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका इसमें राइट जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा, 19 आपका भैया राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा बिल्कुल आंसर राइट है, ठीक है।